दाना पानी, किस्त नंबर 1। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मन विच मुर्शिद लाई हो। नफी इसबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हो। मैंने उस पौधे की नफी इसबात के पानी से आबियारी की। नफी ला इलाहा असबात इल्लल्लाह, और इसकी खुशबू को अपने हर रगो रेशे में बसा लिया। गामू माशकी की बुलंद आवाज हर रोज की तरह उस सुबह भी झोंक जीवन की फजाओं में दूर तक कोयल की कूक की तरह गूंज रही थी। वो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ना शुरू हुआ था। हर रोज की तरह फजर के बाद गांव के कुएं पर चरखी के साथ अपनी मश्क बांधकर कुएं में फेंकते हुए गामू बड़े जज्बे से वो कलाम शुरू कर देता था। पीर मिले ते पीड़ न जावे, ओ पीर की करना हो। जिस मुर्शिद थे रुशद न होवे, ओ मुर्शिद की करना हो। कुएं की चरखी गर गर करके घूमती जा रही थी और उस पर लिपटी रस्सी मश्क के वजन से खुलती जा रही थी। और गामू चरखी को और तेजी से घुमाता हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम बड़े जज्बे से पढ़ता हुआ किसी और जहां पहुंचा हुआ था। न उसे कुरान आता था न हदीस, बस आता था तो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, जो उसने अपने बाप को सुन सुन कर रटा था। बचपन में कभी माँ बाप ने कुरानी कायदा पढ़ाया था और पहले सिपारे से पहले ही बाप की मौत ने गुलाम मोहम्मद के हाथ में सिपारे की जगह पानी की मश्क पकड़ा दी, जो उसके कद से भी बड़ी थी। और वो गुलाम मोहम्मद से गामू माशकी हो गया और ये काम उसने बड़ी खुशी खुशी अपने सर लिया था। वो जद्दी पुश्ती माशकी था। बाप दादा भी यही काम करते थे और उसे भी बाप के साथ बचपन ही से गांव के कुएं पर जाकर चरखी घुमाना और मश्क भरना अच्छा लगता था। पर उससे भी ज्यादा मजे का काम उस पानी की मश्क से पूरे गांव के घरों के मटके और बर्तन भरना था। और फिर गलियों की सूखी मिट्टी पर पानी छिड़कना और सूखी मिट्टी का यूं नम होकर जमीन पर बैठना जैसे वो उस पानी के लिए ही तरसी हुई हो। गामू 3 साल की उम्र से बाप के साथ साथ सुबह सवेरे अपने नन्हे कदमों से किसी बड़े की तरह चलते हुए झोंक जीवन के उन 50-60 घरों के दरवाजे दरवाजे जाता था। उसका बाप पानी छिड़कता, हक बाहू पड़ता जाता और वो कलाम नन्हे गुलाम मोहम्मद के जहन में जैसे नक्श होता गया था। उसके बाप की कूक में हूक नहीं थी और गामू की आवाज में हूक ही हूक थी। जिस हादी थी नई हिदायत, ओ हादी की करना हो। मुर्शद ऐन हयाती बाहू, लूनू विच समाया हो। मश्क कुएं की तह में पानी से टकराई थी और चरखी घूमना रुक गई। हल्के अंधेरे में भी गामू को पता चल गया था कि मश्क पानी से टकरा गई थी और अब पानी में डूबते हुए वो उस पानी को अपने अंदर समो रही थी। गामू कुएं के किनारे खड़ा बगैर देखे भी जैसे सब देख रहा था। कितनी देर में मश्क पानी तक पहुंचती, कितनी देर में पानी से भर जाती और फिर कब वापस खींच लेनी थी। चरखी के गिर्द लिपटी बाकी मांदा रस्सी यकदम खुलकर तन गई थी। गामू को पता था अब उसे मश्क वापस खींच लेनी थी। कीती जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया हो। मरण थी पहले मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हो। पो फट रही थी जब गामू मश्क खींच रहा था और चरखी उसी गर्र गर्र की आवाज के साथ अब उल्टा घूमते हुए रस्सी को लपेट रही थी। जब तक मश्क कुएं से बाहर आई, गांव के चंद आवारा कुत्ते हर रोज की तरह प्यास से हाँपते कांपते जुबानें लटकाए कुएं के पास जमा हो गए थे। वो गामू पर कभी नहीं भौंकते थे क्योंकि सुबह शाम वही था जो मश्क कुएं से निकालकर सबसे पहले कुएं के पास बने एक घड़े में उनके लिए पानी डालता था। वो कुत्ते गामू से भी पहले उस घड़े के गिर्द इकट्ठे हो गए थे। मश्क से छलकता ठंडा पानी उस घड़े में गिरने लगा और तब गिरता ही गया
जब तक आखिरी कुत्ता भी अपनी प्यास बुझाकर हट नहीं गया था। जांदा मुर्शिद कासा दितड़ा तावी बेपरवाही हो, राती जागियां की होया जे मुर्शिद जाग न लाई। झोंक जीवन की सुबह और शाम गामू माशकी के पानी और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से होती थी। न मश्क का पानी खत्म होता था, न गामू की आवाज का सोस, न उसकी हूक। जो भी गामू को सुनता था बस सुनता ही रह जाता था। वो उस गांव का पाइप पाइपर था जो सुबह सवेरे पानी भरता, छिड़काता, प्यास बुझाता, पूरे गांव के चरिंद परिंद को अपने पीछे लगाए फिरता रहता था। गांव का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, जैसे गामू की आवाज, उसके पैरों की चाप, उसकी मश्क से छलकते पानी की महक और मिठास को पहचानता था। वो कुत्ते कुएं पर गामू की मश्क से पानी पीते, फिर गामू के साथ साथ पूरे गांव में तब तक घूमते फिरते जब तक गामू मश्क भर भर कर गांव की गलियों में फिरता रहता। और फिर जब वो अपने घर चला जाता तो वो भी लौट जाते और फिर शाम को फिर कुएं पर गामू के इंतजार में बैठे मिलते। गामू रास्ते में आने वाली हर मखलूक को पानी पिलाने खड़ा हो जाता था और कई बार गांव की औरतों की झिड़कियां सुनता, जिनके घर वो इसलिए देर से पहुंचता था क्योंकि उसकी मश्क बार बार भर के खत्म हो जाती थी। पर गामू के माथे पर कभी बल आया, न उसके होंठों से कभी हंसी छूटी। छोटे कद का दुबला पतला मामूली सूरत का सांवला गामू पानी ढो ढो के उस गांव के लोगों का राजदां बन गया था, जिससे पानी भरवाते पीते कोई भी कुछ भी पूछ लेता, कुछ भी कह देता। दिल के अंदर के राजों से लेकर जहन के पर्दों पर बनने वाली यादों तक गामू माशकी से किसी का कोई पर्दा नहीं था। दिल से किसी का क्या पर्दा। वो झोंक जीवन की रगों में पानी खून की तरह पहुंचाता। झोंक जीवन का दिल ही तो था। कुएं से मश्क उठाता वो सबसे पहले गांव के कब्रिस्तान में कब्रें तर करने जाता था। ये भी उसने अपने बाप से सीखा था। अपने माँ बाप और रिश्तेदारों की कब्रों पर पानी छिड़कते छिड़कते गामू सारी ही कब्रों को तर करने लगता था, क्योंकि गीली कब्रों के दरमियान सूखी कब्रें यूं गामू का मुंह चढ़ाती थी जैसे उसने सबको पानी पिला दिया हो और किसी को छोड़ दिया हो। और गामू कहाँ किसी को छोड़ने वाला था। वो जिनके खानदान वालों की कब्रें थी, वो आए ना आए गामू जरूर आता। कब्रें ठंडी करता, पूरे कब्रिस्तान में पानी छिड़क कर चला जाता। और जहां जहां किसी ने कब्र पर परिंदों के लिए दाना और पानी के प्याले रखे हुए होते, वहां भी पानी भर जाता। वो कब्रिस्तान के बाद सीधा गांव की मस्जिद जाता, वहां घड़े भरता और खुशी से निहाल होता रहता, यूं जैसे वो रब के सोहने घर में पानी देने आया होता। गांव की उस कच्ची पक्की मस्जिद में कोई नमाजी आता ना आता, गामू पानी डालने जरूर आता। कब्रिस्तान में लगे मोतिये के पौधों से मोतिये के फूल तोड़कर वो मस्जिद के पानी के घड़ों के पास छोड़ जाता। किसी और ने मस्जिद में झाड़ू न लगाया होता तो वो झाड़ू लगाने खड़ा हो जाता। और मस्जिद के बाद वो सबसे पहले गांव के चौधरियों की हवेली जाता था। बगदाद शहर दी ए निशानी, उचियां लम्मियां चीरा हो, तन मन मेरा पुरजे पुरजे, जिवें दर्जी दियां लीरा हो। उस हवेली से गामू को दाने आते थे, वो दाने जिससे उसके घर का चूल्हा जलता था और उसके पेट का ईंधन भी। वो एहसान मंदी और तशक्कुर के लिए वहां पानी ही ला सकता था। इसके बावजूद कि हवेली में हैंड पंप भी लगा था और वहां पिछले अहाते में अपना कुआं भी था, उसे कभी किसी ने हवेली पानी लाने के लिए नहीं कहा था। पर गामू फिर भी वहां जाता और हवेली में वहीं से पानी ले लेकर अंदर बाहर छिड़कता फिरता और हक बाहू का कलाम पढ़ता जाता। कई बार चौधरी करामत उसे बिठाकर वो कलाम सुनाने का कह देते और जिस दिन वो चौधरी करामत को कलाम सुनाता, उस दिन सुबह सवेरे ही जैसे उसका दामन दानों से भर जाता। वो गामू को कुछ न कुछ देकर ही रुखसत करते। गांव के माशकी के लिए कभी हवेली का दरवाजा बंद नहीं हुआ था। ये जैसे उसके काम और ओहदे की तकरीम थी। लीरा दी गल कफनी पाके, दिल सा संग फकीरा हो, मंग बगदाद दे टुकड़े बाहू,
करसा मीरा मीरा हूं। अंदर किसी कमरे में मर्दान खाने में जाने के लिए तैयार होते हुए चौधरी करामत के सीने पर गामू के कलाम ने जैसे सीने पर हाथ डाला था। चौधराइन को 4 महीने हुए थे फौत हुए, और जब से वो गई थी चौधरी करामत का अंदर बाहर ही बदल के रह गया था। गामू की आवाज उसको अंदर बाहर से यूं फरोल रही थी जैसे दानों को साफ करने के लिए उनमें हाथ फेरती किसी की उंगलियां। चौधरी करामत ने शीशे के सामने खड़े अपनी आंखों को रगड़ कर खुश्क किया था, और फिर कुल्ला सर पर जमाते हुए उसने अपने मुलाजिम को आवाज दी थी, गामू की छाछ की घड़ोली देना आज दानों के साथ। उसका मुलाजिम ताबेदारी से बाहर लपका। चौधरी करामत की हवेली में कई दिन से सफेदी हो रही थी। उसके इकलौते बेटे की शादी की तैयारी थी, जो चौधराइन की जिंदगी में शुरू हुई थी और अब उसके जाने के कई महीने बाद दोबारा शुरू हुई थी। ए तन मेरा चश्मा होवे, मुर्शिद वेख न रज्जा हो, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, लख करोड़ा हज्जा हो। गामू की बीवी अल्लाह वसाई ने बर्तन में पड़े दानों की आखिरी मुट्ठी को पत्थर की उस चक्की के सुराख में डाला था, जिसे चलाते हुए वो उस वक्त घर के सहन में बैठी आटा पीस रही थी। बस वो आटा आज इतना ही होता कि पीस कर 2 वक्त की रोटी मिल जाती। फिर कल क्या होता, वो कभी अल्लाह वसाई ने सोचा ही नहीं था। वो सुबह उठकर एक मुट्ठी भरकर दाने उसी बर्तन से घर के सहन में आने वाले परिंदों के लिए निकाल देती, और कुछ मुट्ठी दाने आटा पीसने के लिए। वो बर्तन छोटा था और उसमें दाने चौधरियों के घर से ही आते थे हमेशा। फसल कटने के वक्त ज्यादा आते और कई महीने चलते, और जब वो खत्म होने लगते तब भी किसी न किसी खिदमत के एवज चौधरियों के घर से कुछ न कुछ आता ही रहता। अल्लाह वसाई हर बार आखिरी मुट्ठी निकालते हुए सोचती कि इतनी बड़ी दुनिया के लाख करोड़ों लोगों में रब सोने को गामू और उसकी बीवी का वो खाली होता बर्तन भी नजर आता और याद होता था। वाह रब सोने तेरी शाना, वो सोचती, और हर बार उस बर्तन के दोबारा भरने पर रब सोने पर कुर्बान जाती। उस बर्तन का खाली होकर दोबारा भर जाना अल्लाह वसाई के लिए मौजज़ा था। उसे रब सोने की जात से कोई और मौजज़ा नहीं चाहिए था। पत्थर के 2 पाटों वाली चक्की का डंडा अल्लाह वसाई के हाथों में घूमता जा रहा था, और आटा पीस पीस कर 2 पाटों से निकल निकल कर नीचे फैलाए कपड़े पर गिरता जा रहा था। अल्लाह वसाई का सांस फूला था। वो जैसे सांस लेने के लिए रुकी, दुपट्टे के पल्लू से उसने अपने माथे का पसीना साफ किया। मई जून में चक्की चलाते वो सर से पैरों तक इसी तरह पसीने में निचड़ जाती थी। दोबारा चक्की चलाना शुरू करने से पहले उसने जैसे कान लगाकर फजा में गामू की आवाज की किसी बाजगश्त को खोजने की कोशिश की थी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजते गूंजते उसके अपने घर में अल्लाह वसाई के कानों तक भी जरूर पहुंचती थी, और उसकी आवाज की ऊंच नीच से अल्लाह वसाई जैसे हिसाब लगा लेती थी कि वो इस वक्त गांव की किस गली में था और कब तक घर पहुंच जाएगा। वो फजर के वक्त गामू के घर से निकलते हुए उठती थी, और फिर घर में गामू के करीब दूर होती हुई आवाज की गूंज से वो घर के काम निपटाती। उसकी आवाज जैसे अल्लाह वसाई के लिए घड़ी का काम देती थी। वो छोटा सा गांव था, बड़ा होता तब भी अल्लाह वसाई को यकीन था गामू की आवाज फिर भी इतनी बुलंद होती कि उसके घर तक जरूर पहुंचती रहती। गामू गलियां गलियां फिरता, अल्लाह वसाई घर के काम निपटा के उसके आने से पहले उसके लिए आटा पीस कर नाश्ता तैयार किए बैठी होती। गंदुम की रोटी और अचार, कभी अचार और रात का बचा हुआ सालन, और कभी खाली रोटी। गामू की कमाई पानी की कमाई थी, और पानी की कमाई हवाई रिज़्क़। पर अल्लाह वसाई को कभी फर्क नहीं पड़ा था कि गामू क्या कमाता था और क्या लाता था। उसके लिए बस गामू काफी था। बाकी चीजें होती ना होती, आती ना आती। जितना सीधा गामू था वैसी ही अल्लाह मियां की गाय अल्लाह वसाई थी। गांव के हर घर में हर काम के लिए आगे आगे, खुशी गमी में बगैर बुलाए जाने वाली। किसी की बेटी की शादी होती तो अल्लाह वसाई बावर्ची खाना और बर्तन संभाल लेती। दाज सीने पिरोने में तो वो पहले ही आगे होती थी, पर जब तक शादी चलती रहती अल्लाह वसाई राख से बर्तन मांझ मांझ कर अपने हाथ जख्मों जख्मी कर लेती। फिर भी उसको दर्द नहीं होता था। लड़की रुखसत होती,
अल्लाह वसाई गांव की आखिरी सड़क तक घर वालों के साथ रोती धोती जाती। लड़की की मां बहनों को तसल्ली देते देते खुद रोकर हलकान हो जाती और अपने दुपट्टे के पल्लू से नाक और आंखें रगड़ रगड़ कर अपना हशर कर लेती। और अगर कहीं लड़के की शादी होती तो अल्लाह वसाई ऐसी ढोलक बजाती कि पूरा गांव नाच उठता। उसके हाथ सुर्ख हो जाते, बाजू और कंधे दुखने लगते, बैठे बैठे टांगों में खलियां पड़ने लगती। मगर मजाल थी कि अल्लाह वसाई महफिल छोड़कर जाती। उसे सारे सेहरे सारे टप्पे याद थे। अपनी तुतलाई जबान से वो सेहरा शुरू करती और पूरे गांव की औरतें उसकी हम आवाज होकर गाने लगती और उनके गाने और आवाजों में अल्लाह वसाई की तुतलाई हुई आवाज छुप जाती और अल्लाह वसाई फिर भी ढोलक पीटते सेहरा गाती जाती। ढोलक की तनापें कसती, बार बार नए सिरे से नई लय पर ढोलक पीटती। वो गामू माशकी की बीवी न मशहूर होती तो फिर ढोलक वाली मशहूर होती। गांव में किसी के घर सोग हो जाता तो भी अल्लाह वसाई सबसे पहले पहुंचने वालों में से थी। और शादी के घर की तरह वो सोग वाले घर में भी बावर्ची खाना संभाल कर बैठ जाती थी। गम से बेहाल अहले खाना को अल्लाह वसाई के होते हुए ये नहीं सोचना पड़ता था कि दूसरे गांव से आने वाले शरीके को किसी ने खाना खिलाकर भेजा या नहीं, और खाना आया कहां से। अल्लाह वसाई और गामू माशकी जहां से भी बंदोबस्त करते, सोग वाले घर का चूल्हा ठंडा न पड़ने देते। अल्लाह वसाई हर मैयत पर यूं बिलक बिलक कर रोती जैसे वो उसी का रिश्तेदार था। हालांकि अल्लाह वसाई ने किसी अपने की मौत कभी देखी ही नहीं थी। उसके माँ बाप उसके होश संभालने से पहले ही ताउन का शिकार होकर मरे थे। दादा दादी नाना नानी पहले ही नहीं थे। रिश्ते के जिस चचा ने उसे पालकर शादी की थी वो अभी भी हयात थे और उनके अहले खाना भी। मगर अल्लाह वसाई फिर भी हर मौत पर अपने रिश्तेदारों के नाम ले लेकर यूं रोती थी जैसे उसका गम ताजा हो गया था। गांव वाले हर खुशी गमी में अल्लाह वसाई को पुकारते फिरते थे, लेकिन अगर कभी नहीं पुकारते थे तो तब नहीं पुकारते थे जब किसी के यहां कोई बच्चा पैदा होता। फिर किसी के घर से अल्लाह वसाई के लिए न्योता नहीं आता था। वो बेऔलाद थी, नेक थी तो क्या था, थी तो बेऔलाद, और बेऔलाद औरत की परछाई भी किसी को अपने घर में नहीं चाहिए थी। वो सब अल्लाह वसाई को जानते थे कि वो ना हसद करती है ना जलन रखती है, फिर भी लोगों को अंदेशा होता कि उसकी नजर न लग जाए। अल्लाह वसाई 10 साल से बेऔलाद थी और उसने जैसे इस बेऔलादी को भी अल्लाह की रजा समझकर सर झुका दिया था। पर दुनिया को अल्लाह की रजा से सरोकार नहीं होता, न अल्लाह के हुक्म से। दुनिया अपने वहमों और रिवाजों पर चलती है और अल्लाह वसाई को किसी से इस बात पर गिला नहीं होता था। वो खामोशी से आस पड़ोस में बच्चे की पैदाइश पर आकर रक्स करने वाले हिजड़ों की आवाजें और गाने सुनती, जो गड़वी बजा बजा कर नाचते, दुआएं देते, नौ मौलूद की बलाएं लेते, और अल्लाह वसाई अपने घर के अंदर चौखट से कान लगाए बाहर के उस शोर गुल को सुन सुनकर खुश होती रहती। अपनी तुतलाई जुबान में वो भी हिजड़ों के साथ आवाज मिलाती, नए पैदा होने वाले बच्चे को बगैर देखे बगैर छुए लोरियां देती रहती। और गामू अगर घर पर होता तो दिल महसूस कर रह जाता। सहन में बैठे वो हुक्का पीते, कभी उसको देखकर हंसता कभी रोता। अल्लाह वसाई के कहकहों में उसकी आंखों की बरसात देखता जाता और फिर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ने लगता। वो कलाम जैसे उसके सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। वो रब की शान बयान करता जैसे रब की महफिल में पहुंचा होता। और हर बार उस कैफियत में आने के बाद वो जैसे तौबा तौबा करता। कहां रब कहां गामू माशकी। उसकी क्या औकात कि वो रब सोने के दरबार में होने का भी सोचे। वो बाआवाज़े बुलंद अपने आप को कोसता और अल्लाह वसाई उसे किसी मुरीद की तरह देखती जाती। अल्लाह वसाई को गामू के उस कलाम की कख समझ नहीं आती थी, जिसको सुनने के लिए लोग रुक जाते थे। वो भी गामू की तरह चिट्टी अनपढ़ थी और उसे अगर कुछ याद था तो शादी ब्याह के शेरे और टप्पे और बस। पर गामू को हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ते सुनकर उस पर भी जैसे वजद तारी हो जाता था और वो जार जार रोती थी। वो कलाम क्या कहता था ये उसे नहीं पता था, मगर उसे ये पता था कि वो हक था। बुजुर्गों की बातें थी, नेकों और वलियों की, और उसमें रब सोहने का नाम आता था, बार बार आता था। और जब भी गामू कलाम पढ़ते हुए अल्लाह का नाम लेता,
दुपट्टा ओढ़े अल्लाह वसाई कुछ भी कर रही होती, वो अपनी उंगलियों और अंगूठियों को अकीदत से चूमती, फिर सीने से हाथ लगाती जैसे रब को दिल में उतार रही हो। उसने कभी गामू का कलाम पढ़ने की जुर्रत नहीं की थी। वो तुतलाती थी और उसे लगता था वो उस कलाम को तुतला के पढ़ेगी तो बेअदबी करेगी। और ये कोई टप्पा और सेहरा तो है नहीं कि कुछ भी कह दो, कुछ भी गा जाओ, माफी ही माफी है। रब सोना तो पकड़ करता है, और उसे रब सोने से बड़ा डर लगता था। प्यार भी आता था, पर डर जरा ज्यादा लगता था। गामू घर में जब भी वो कलाम पढ़ रहा होता, अल्लाह वसाई उसे बगैर मुखातिब किए बैठी सुनती रहती। उसे गामू पर पहले से भी ज्यादा प्यार आता था, और उसे यकीन था गामू अल्लाह को भी बड़ा प्यारा था। और गामू उसकी ऐसी बातें सुन सुनकर शर्माकर हंसता। उसका सांवला रंग सुर्ख हो जाता और वो अल्लाह वसाई पर और कुर्बान जाता। वो उसकी जिंदगी की मलका हुस्न थी, और उसके चेहरे पर वो हुस्न सिर्फ गामू को ही नजर आता था, जिसकी जिंदगी की धूप में वो छांव की तरह शामिल हुई थी। न गामू को कभी उसकी तुतलाहट बुरी लगती थी, न उसका चेहरा। वो अल्लाह वसाई को अल्लाह वाली समझता था, क्योंकि वो जो कहती थी पूरा हो जाता था, और अल्लाह वसाई उसकी बातों पर हंसती थी। तौबा करया कर गामू, किसको अल्लाह वाली कहता है। वो खुद भी कानों की लोएं पकड़ती नाराज होती और उसे भी डांटती। वो खुद गामू को मोमिन समझती और हर दम दरूद उससे करवाती, ये जानने के बावजूद कि गामू को कुरान नहीं आता, और वो नमाज में भी मस्जिद में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ कर आ जाता था। पर अल्लाह वसाई को फिर भी यकीन था कि गामू की दुआ में बड़ा असर था। गांव वाले उन दोनों को हीर रांझा कहते थे, और गामू और अल्लाह वसाई खिल खिल हंसते, मोर बन के इतराते फिरते। दूर कहीं गामू की आवाज गूंज रही थी। लफ्ज समझ नहीं आ रहे थे, मगर उसकी आवाज की गूंज गामू के घर आने से पहले अल्लाह वसाई तक पहुंच गई थी। वो तेज तेज हाथ चलाती आटा गूंदने लगी। जब तक गामू घर पहुंचा, वो आटा गूंद कर मट्टी का चूल्हा जला चुकी थी, और अब लकड़ियों में फूंके मार मार कर उस आग को तेज कर रही थी ताकि तवा जल्द गर्म हो जाए। लोहे की फूंकनी लकड़ियों में फंसाए फूंके मार मार कर अल्लाह वसाई ने बिलाकर आग तेज कर ली थी। जब गामू घर के खुले दरवाजे का पट खोलकर अंदर आया था। ले पलीमांस, आज तो छाछ आ गई चौधरी साहब के घर से। गामू ने सलाम दुआ के बाद तांबे के बर्तन में पड़ी छाछ उसके पास रखते हुए कहा। वो अब अपनी मश्क से अपने घर के पानी के बर्तन भर रहा था, और फिर वो मिट्टी में अटे हुए अपने हाथ, पांव, चेहरा और बाल धोने बैठ गया था। अल्लाह वसाई ने पहले गामू के मोंढे पर पड़े कपड़े में बंधे दाने खोले और उन्हें उस खाली बर्तन में डालते हुए हंसी, जो आज खाली हुआ था और आज ही फिर भर गया था। फिर वो छाछ के बर्तन से प्यालों में छाछ उंडेलने लगी थी। गामू तब तक मुंह हाथ धो के आ गया था। सुन गामू, पीर साहब मिलेंगे ना हमें? उसके सामने रोटी की चंगेर रखती अल्लाह वसाई ने उससे पूछा था। क्यों नहीं मिलेंगे? चौधरी करामत के घर आने वाली है उनकी बेटी बहू बनकर, और हम उनकी बेटी के होने वाले ससुराल से होंगे, हमसे क्यों नहीं मिलेंगे? गामू ने रोटी तोड़ने से पहले छाछ का घूंट लेते हुए जैसे अकड़ कर कहा था। ले, तू इतना ससुराल वाला। अल्लाह वसाई हंसी थी गामू की अकड़ देखकर। पीर साहब बड़े नेक हैं पल, ये लोग कोई गद्दी नहीं है उनकी। कहते हैं उनको दुआ है किसी की कि फैज मिलेगा लोगों को उनसे। गामू रोटी तोड़ तोड़ कर खाते हुए जैसे उसे बता रहा था। हम जैसे पता नहीं कितने आते हैं उनके पास, और वो हर एक से मिलते हैं, किसी को ठुकराते नहीं, ना नहीं करते। गामू बड़ा मरूब बोल रहा था। वो आज बराबर वाले गांव में पीर इब्राहिम के डेरे पर जाने वाले थे। पता नहीं औलाद के लिए उन्होंने कहां कहां से दुआ करवाई थी, मगर पीर इब्राहिम का उन्होंने कभी पहले किसी से नहीं सुना था। और अब जब सुना तो गामू हैरान था कि पहले क्यों नहीं सुना। सुना है उनकी बेटी सत भराई है और बड़ी सोहनी है। अल्लाह वसाई ने गांव की औरतों से सुनी सुनाई बातों की तस्दीक जैसे गामू से की थी। ले, मुझे क्या पता कि सोहनी है या नहीं, मगर सत भराई है, फिर पीर साहब की बेटी है, उसके खुशनसीब होने को इतना ही काफी है। गामू ने जवाबन कहा था।
ये तो तूने ठीक कहा गामू। अल्लाह वसाई ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। और देख, तू पिंड की औरतों के साथ बैठकर चौधरियों के घर की औरतों की बातें ना किया कर, हम रिस्क खाते हैं उनका। हम बातें करते अच्छे नहीं लगते उनके बारे में। गामू ने जैसे बड़ी संजीदगी से बीवी को समझाया था। मैं बातें नहीं करती गामू, औरतें करती हैं, मैं तो बस सुनती हूं। अल्लाह वसाई ने जैसे अपनी सफाई दी। तू सुना भी ना कर, उठ जाया कर, गामू ने कहा। अल्लाह वसाई ने छाछ का प्याला मुंह से लगा लिया। पीर इब्राहिम का डेरा कई दिहाइयों से दुआ के लिए आने वाले लोगों से भरा रहता था। वो ना रिवायती पीर थे, ना कोई गद्दी नशीं, और ना ही वो तावीज धागे करते थे। फिर भी लोग उनके पास आकर बैठते थे, मसले बताते थे, दुआ करवाते थे। लोग कहते थे उन्हें उनके बचपन में किसी बुजुर्ग की दुआ लगी थी और जैसे उनका हाथ फैज वाला हाथ हो गया था। पर पीर इब्राहिम को इसका एहसास बड़े होकर हुआ था कि फैज बांटने वाले पर कैसा भारी बोझ होता है। वो जद्दी पुश्ती जमींदार थे और उनकी शादी सैयद ना होने के बावजूद सैयदों में हुई थी। वो खुद जितनी इबादत करने वाले इंसान थे, उन्हें बीवी भी वैसी ही इबादत करने वाली मिली थी। कहते हैं जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत प्यारी होती है, और वो दोनों मियाँ बीवी जवानी में इबादत करने वाले थे। और पीर इब्राहिम को यकीन था उनसे मिलने वाला फैज तब ही जारी रह सकता था जब वो खुद सीधे रास्ते पर रहते। जिस दिन वो अल्लाह की हदें तोड़ते, वो डेरा खत्म हो जाता। गामू और उसकी बीवी नाश्ता करके उस दिन सुबह सवेरे निकले थे, पर जब तक वो दूसरे गांव में पीर इब्राहिम के डेरे पर पहुंचे तो सपहर हो चुकी थी और उन्हें वो डेरा खाली मिला था। पीर साहब से मिलने के लिए आए हैं, गामू ने एक आदमी से कहा जो डेरे के बाहर सहन में कबूतरों को दाना डाल रहा था। पीर साहब तो उठ गए, जल्दी आना था, उस मुलाजिम ने जवाबन उससे कहा था। गामू कुछ मायूस हुआ। उठ गए? हम तो 10 मील चलकर आए हैं दूसरे गांव से। वो मुलाजिम हंस पड़ा था। यहां तो लोग 20-20 मील चलकर भी आते हैं। अगले हफ्ते आ जाना। वो रोज रोज तो बैठते भी नहीं कि मैं तुम्हें कहूं रात रुक जाओ और कल मिलके चले जाना। मुलाजिम ने जैसे बड़ी लापरवाही से उनसे कहा था। गामू और अल्लाह वसाई बड़ी मायूसी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। बड़ी मुसीबत में हैं हम भाई, कोई और तरीका नहीं है, अल्लाह वसाई ने उस मुलाजिम की मिन्नत करते हुए कहा। यहां सारे मुसीबतों वाले ही आते हैं, कोई तुम अकेले थोड़ी हो जरूरतमंद। वो मुलाजिम कहते हुए वहां से चला गया था। गामू कंधे पर डाली हुई मश्क से उस बर्तन में पानी डालने लगा जो कबूतरों के लिए रखा था। अल्लाह वसाई के बरक्स वो बड़ा लापरवाह नजर आ रहा था। अब क्या होगा गामू? अल्लाह वसाई ने उससे पूछा। कुछ नहीं होगा, चल वापस चलें, अब अगले हफ्ते आ जाएंगे। गामू चलते हुए उस अमरूदों वाले बाग की तरफ जाने लगा जहां से गुजरकर वो डेरे तक पहुंचे थे। अल्लाह वसाई ने यकदम दिल बर्दाश्ता होकर रोना शुरू कर दिया। तुझे कहा भी था जल्दी चल, तूने कहा नहीं पहुंच पाएंगे आराम से। वो अब गामू से लड़ने लगी थी। मुझे क्या पता था इतनी दूर होगा डेरा। मैं कौन सा रोज रोज आता हूं यहां, पहली बार आया था, हो गई भूल चुकाने में। गामू ने बीवी को रोते देखकर जैसे सफाई दी थी। मेरी किस्मत में नहीं है औलाद, तू दूसरी शादी कर ले गामू। उसके साथ चलती हुई अल्लाह वसाई ने यकदम बेहद दिलबर्दाश्त अंदाज में कहा। झल्ली हो गई है तू? अगर तेरी किस्मत में नहीं है तो फिर समझ दोनों की किस्मत में नहीं है। इस तरह मत मशवरे दे मुझे। गामू ने उसे झिड़क दिया था। तेरे सर पर सौकन लाकर कौन बिठाएगा? क्यों? अपना नाक चादर से सुड़कती अल्लाह वसाई ने पूछा। तेरी बद्दुआएं कौन ले? काली जुबान है तेरी। गामू ने कानों की लोएं छूते हुए कहा। मैं क्यों दूंगी तुझे बद्दुआएं? अल्लाह वसाई ने बेसाख्ता बोला। जुबान से नहीं, दिल से तो देगी ना, और दिल से निकली बद्दुआ सीधा दोज़ख में ले जाती है बंदे को। उसकी बात पर अल्लाह वसाई एक बार फिर रोने लगी थी। ना रो झल्लिए, चल तुझे हक बाहू साहब का कलाम सुनाता हूं, रास्ता कट जाएगा हमारा।
उसने अल्लाह वसाई का कंधा थपक कर नरमी से उसे कहा था। अल्लाह वसाई ने नाक और आंखें दुपट्टे से रगड़ते हुए साफ कर ली थी। गामू से रोने नहीं देता था, भाया बनकर उसके जख्मों को मुंदमिल कर देता था। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ते हुए गामू ने मश्क का पानी अमरूद के दरख्तों को देना शुरू कर दिया। पीर इब्राहिम ने उसी बाग में एक जगह से गुजरते हुए गामू की आवाज में वो कलाम सुना था। वो कलाम जितना पुरसोस था, उसको पढ़ने वाले की आवाज उससे भी ज्यादा पुरसोस। वो मस्जिद में इमामत करवाने जाते जाते उसकी आवाज के फंदे में आ गए थे और फिर जैसे खिंचे चले आए थे उस तरफ जहां से गामू की आवाज आ रही थी। वो उन्हीं का बाग था और वहां परिंदे चहचहाते थे, पर आज गामू ने जो तान लगाई थी वो पीर इब्राहिम के दिल को उसकी मुट्ठी में कर गई थी। चलते हुए आवाज को खोजते उन्होंने एक दरख्त को पानी देते गामू को देख लिया था और अल्लाह वसाई को भी। और जब गामू सीधा हुआ था तो उसने पीर इब्राहिम को भी देख लिया था, जो बड़ी दूर थे मगर उन्हीं को देख रहे थे। गामू यकदम चुप हो गया था। उसे दरख्तों के पार उस आदमी को देखकर अजीब हैबत आई थी। हालांकि वो आदमी बेहद नर्म खू लगता था। पीर इब्राहिम उसके करीब आ गए थे। रुक क्यों गए भाई, पढ़ते रहो। पीर इब्राहिम ने उससे बड़ी नरमी से कहा था और जैसे गामू को मौका दिया अपना दिल खोल कर रखने का। क्या पढ़ना है भाई, पीर साहब को मिलने आए थे, वो मिले ही नहीं। 10 मील चलकर आए हैं, फिर 10 मील चलकर जाएंगे। पीर इब्राहिम ने उसकी बात बगौर सुनी, फिर उससे पूछा, कहां से आए हो? गामू अब मश्क का बाकी पानी दूसरे दरख्तों में डालने लगा था। झोंक जीवन से, उसने पीर इब्राहिम की तरफ देखे बगैर कहा। पानी क्यों दे रहे हो दरख्तों को? पीर इब्राहिम को जैसे उसकी हरकत बेहद अजीब लगी थी। गामू माशकी हूं, पानी पिलाना काम है मेरा। पीर साहब के लिए अपने कुएं का मीठा पानी लाए थे। मेरी बस पानी जितनी ही औकात थी। पीर साहब तो मिले नहीं। ये सूखे हैं तो इन्हें पिला रहा हूं, ताकि पीर साहब को नहीं तो इन दरख्तों को गामू माश की याद रह जाए। पीर इब्राहिम उसकी बात पर मुस्कुराए, फिर आगे बढ़कर उन्होंने दोनों हाथों की ओट बनाकर गामू से कहा, लाओ पिलाओ, ताकि मैं भी तुम्हें याद रखूं। गामू माशकी ने उनकी बात पर तवज्जो दिए बगैर मश्क को बिस्मिल्लाह कहकर मुंह खोलकर पीर इब्राहिम के हाथों की ओट में डालना शुरू कर दिया था। पीर इब्राहिम ने पानी के कुछ घूंट लिए, फिर गीले हाथ चेहरे पर फेरते हुए कहा, मीठा है तुम्हारी आवाज की तरह। इससे पहले कि गामू कुछ कहता, दरख्तों में 2 आदमी लपकते आए थे और उनमें से एक ने पीर इब्राहिम से कहा, पीर साहब ये क्या कर रहे हैं? मैं प्याले में लाकर पिलाता हूं आपको। गामू माशकी बेख्तियार बिदका था और उसने हैरत ज़दा होकर पीर इब्राहिम को देखा, जो पानी पीकर सीधे खड़े हो रहे थे। पीर इब्राहिम साहब हैं आप? उसने उनसे पूछा। पीर इब्राहिम ने उसकी बजाय उन दोनों आदमियों से कहा, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं मस्जिद। वो आदमी बेहद एहतराम में बर्क रफ्तारी से वहां से चले गए थे। पीर साहब हमारे लिए दुआ कर दें, अल्लाह वसाई ने तुतलाते हुए पीर इब्राहिम से कहा था। पीर इब्राहिम ने नजर उठाकर उसे देखे बगैर गामू से बड़ी नरमी से पूछा, क्या परेशानी है? 10 साल हो गए हैं पीर साहब, औलाद नहीं है, खाली घर है हमारा। लोग कहते हैं आप सैयद हैं, सैयदों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। गामू माशकी को रोना आ गया था। पीर इब्राहिम के अंदाज और आवाज में कुछ न कुछ ऐसा था कि उसका दिल चाह रहा था वो उनसे लिपट कर धाड़े मार मार कर रोए। मैं सैयद नहीं हूं, मेरी बीवी सैदानी थी। मैं तो गुनाहगार हूं, सब जैसा। पीर इब्राहिम ने बेख्तियार कहा था। अपने आप को गुनाहगार कहकर हमको गुनाहगार न करें पीर साहब, बस हमारे हक में दुआ कर दें, अल्लाह वसाई ने हाथ जोड़कर कहा था। पीर साहब यकदम खामोश हुए थे। उन पर जैसे कोई अजीब सी कैफियत आना शुरू हो गई थी। उनका सुर्ख व सफेद रंग यकदम बहुत सुर्ख होने लगा था और चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। कुछ भी कहे बगैर उन्होंने अपने हाथ की कलाई में लिपटे मोतियों के एक हार को उतार कर गामू के उस हाथ की कलाई में पहनाना शुरू कर दिया, जिससे वो मश्क का मुंह खोलता था।
बेटी देगा अल्लाह साईं, नेक रूप वाली, 7 गांव जिसकी बात करेंगे। अल्लाह नेक नसीब करे उसके, नेकों से वास्ता डाले। वो कहकर रुके बगैर वहां से चले गए थे और गामू और अल्लाह वसाई उन्हें तब तक जाते हुए बेयकीनी से देखते रहे जब तक वो गायब नहीं हो गए थे। उनके जाने के बाद गामू ने अपनी कलाई में पहनाए जाने वाले उस हार को पहली बार देखा था, जिसकी खुशबू अमरूदों के बाग की खुशबू को गहनाई थी। उसने अल्लाह वसाई को देखा, वो रोती जा रही थी। दुल्हन बनी ताजवर आंखें बंद किए बग्घी की सीट पर पुश्त से टेक लगाए बैठे बैठे सो गई थी। उसके कदमों में बैठी उसे पंखा झलती शकूरा की नजर ताजवर के चेहरे पर जमी हुई थी। ताजवर को वो रूप आया था जो शकूरा ने किसी दुल्हन पर देखा था। उसके चेहरे से शकूरा की नजर हटती तो उसके कीमती लिबास और गहनों में उलझ जाती। उसके जिस्म पर कपड़ों से ज्यादा जेवर नुमाया था। कौन सा गहना था जो उसने उस वक्त पहन नहीं रखा था? झूमर, टीके से 9 लखा हार और गुलूबन तक और फिर पंजुंगली और पाजेबों तक शकूरा की नजर उलझ जाती, भटक जाती। ताजवर की नींद ने जैसे उसे एक मौका दे दिया था कि वो उसे सर से पैर तक जी भर कर देखे। वो ताजवर ही की हम उम्र थी और उनके घर में शुरू से ताजवर की खिदमतगार थी। वो खिदमतगार जिसे अब ताजवर की शादी के बाद उसके साथ ही भेज दिया गया था। शकूरा कच्चे पक्के रास्ते पर चलती और हर झटके पर हिलती बग्घी के अंदर बैठी उसे पंखा झल कर थक चुकी थी। ताजवर उसी के कहने पर चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके और सर टिका के बैठी थी, वरना उसका ख्याल था इतने झटकों में उसे नींद कहां आने वाली थी। मगर पता नहीं वो कैसी थकन थी कि बग्घी के इतने झटकों में भी कुछ देर के लिए ताजवर को ऊंघ आ गई थी। मगर फिर बग्घी का पहिया किसी बड़े गड्ढे में गिर कर निकला था और ताजवर भी जैसे उस झटके से गिरने लगी थी जब शकूरा ने फुर्ती से उसे संभाला था। ताजवर ने जैसे करंट खाकर आंखें खोली और अपनी नींद से भरी आंखों के साथ पहले शकूरा को और फिर उस बग्घी को देखा और फिर यकदम उसे याद आया था कि वो आज ब्याह कर अपने ससुराल जा रही थी। पीर इब्राहिम की नाजो नाम में पली बेटी पराई हो गई थी। ताजवर का दिल यकदम भर आया। वो रुखसती के वक्त भी रोई थी और फूट फूट के रोई थी। हालांकि चौधरी करामत पीर इब्राहिम का पुराना दोस्त था, फिर भी ताजवर परदेस जा रही थी। ना ताजवर बीबी, अब ना रोना। शकूरा ने उसकी आंखों में उभरती नमी को देखते ही लपक कर उसे फूलों कढ़ा रुमाल पकड़ाया था, जिसे ताजवर ने थाम कर अपनी आंखें उससे पोंछी थी। अभी कितना रास्ता बाकी है? उसने शकूरा से यूं पूछा जैसे वो बग्घी वो चला रही थी। पता नहीं ताजवर बीबी, मैं देखती हूं। शकूरा ने कहकर बग्घी की खिड़की का पर्दा हटाया और खिड़की को खोलने की कोशिश की। खिड़की चंद लम्हों में ही खुल गई थी और उसके खुलते ही गर्म लू के कुछ थपेड़े अंदर आए थे। वो बग्घी सूखे खेतों के बीचों बीच चिलचिलाई हुई धूप में एक कच्चे रास्ते पर एक दूसरी बग्घी के पीछे दौड़ रही थी, जिसमें चौधरी शुजा और चौधरी करामत बैठे हुए थे और ताजवर की बग्घी के पीछे वो 50 टांगे दौड़े चले आ रहे थे जो उसकी बारात लेने गए थे। हाय मेरे रब्बा, इतना सूखा झोंक जीवन में तो पता नहीं कब से बारिश नहीं हुई। शकूरा जैसे बाहर सूखे खेत देखकर हक्का बक्का रह गई थी। ताजवर ने भी खुली खिड़की से एक नजर बाहर डाली थी। पीर इब्राहिम ने उसे बताया था कि चौधरी करामत के गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई और चौधरी करामत ने ताजवर का रिश्ता भी इसी उम्मीद और आस पर लिया था कि पीर इब्राहिम की बेटी जिस जगह जाएगी खुशहाली लेकर आएगी। ताजवर की खुशबख्ती के कुछ ऐसे ही चर्चे थे हर तरफ। पीर इब्राहिम ने ताजवर का रिश्ता करते हुए उससे उसकी मर्जी पूछी थी और फिर उसे चौधरी शुजा को दूर से दिखा भी दिया था और ताजवर ने बड़ी खुशी से चौधरी शुजा के रिश्ते के लिए हाँ की थी। वो खूब रू था और चौधरी करामत की हवेली में चौधराइन की वफात के बाद कोई औरत नहीं थी। ताजवर ने जाकर जैसे वो जगह संभाली थी। वो तहक्कुमाना मिजाज रखती थी और अपने बाप की अकीदतमंदों की अकीदत से वाकिफ थी। वो अपने हुस्न पर नाज़ा थी और सत भराई के एजाज पर बेहद मगरूर।
ताजवर ने थोड़ कभी देखी ही नहीं थी, ना रंग रूप में, ना इज्जत में, ना प्यार में, ना रिस्क में, और ना ही कद्र में। बाप उसे उसकी माँ की वफात के बाद अगर हाथ का छाला बनाकर रखता था तो 7 भाई उसे पलकों पर उठाए फिरते थे। ताजवर ने ना कभी सुनी ही नहीं थी और हां कहने की उसे आदत नहीं थी। बेटा शौहर की इज्जत करना, उसकी पगड़ी का शिमला कभी अपने किसी काम से नीचे ना होने देना। पीर इब्राहिम ने उसे रुखसत करते हुए कहा था। वो शायद कुछ और भी कहते मगर उसके सर ने आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया था। तुम्हारी बेटी नहीं रही, अब ये इब्राहिम हमारी बेटी हो गई है, और मेरी बेटी को इतनी नसीहतें मत करो। वो बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे से इस तरह की बातें कर लेते थे, वरना पीर इब्राहिम के सामने तो कोई सर उठाकर भी खड़ा नहीं होता था। उसको राज करवाने के लिए लेकर जा रहा हूं, हुक्म देने के लिए नहीं, हुक्म सुनने के लिए नहीं, उन्होंने कहकर बात खत्म कर दी थी। पीर इब्राहिम मुस्कुरा कर रह गए थे। ताजवर का सर कुछ और उठ गया था। शकूरा एक बार फिर खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखने लगी थी, और इस बार उसने यकदम खुशी से जैसे कलकारी मारते हुए ताजवर से कहा, ताजवर बीबी, मैंने बदलियां देखी हैं काली इस तरफ। वो हाथ के इशारे से ताजवर को एक सिमत का बता रही थी। ताजवर ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर खुद भी खिड़की से बाहर झांका। उसने सूखे खेतों के पार आसमान पर वाकई स्याह बादल उमड़ते देखे। आप आज झोंक जीवन आई हैं, और आपके बरकत वाले कदमों के सदके आज अल्लाह ने झोंक जीवन की जमीन की सुन ली। शकूरा ने जैसे लहकते हुए कहा। ताजवर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बादल सिर्फ उन दोनों ने नहीं देखे थे, अगली बग्गी में बैठे चौधरी करामत और चौधरी शुजा ने भी देखे थे, और पीछे भागते 50 तांगों में बैठी हुई बारात ने भी। पल झपटते में उन बदलियों ने आसमान घेरा था और फिर मींह बरसने लगा था। झोंक जीवन में कोई ऐसा आया था जिसके वजूद की बरकत ने आसमान से वो पानी बरसा दिया था, जिसके बरसने की दुआएं वहां के लोग 3 सालों से करते फिर रहे थे। बग्घी अब सरपट दौड़ने की बजाय उस बरसते मींह में बहुत संभल संभल कर चल रही थी, और अंदर ताजवर किसी मलिका की तरह गुरूर से तन कर बैठी, खुली खिड़कियों से आने वाले बारिश के पानी में भीगे ठंडे झोंकों से महजूज हो रही थी। और शकूरा हमेशा की तरह ताजवर बीबी की खुशबख्ती की करामात देखते हुए उस पर कुर्बान जा रही थी। सूखे खेत पानी को यूं पी रहे थे जैसे पता नहीं कब से पानी के लिए तरसे थे। वो कच्चा रास्ता जिस पर बग्गी भाग रही थी, वो भी अभी तक तेज बारिश के बावजूद कीचड़ में तब्दील नहीं हुआ था। जमीन पानी पी रही थी और पानी पीती ही जा रही थी। देख शुजा, पीरों की औलादों का नसीब और बरकत देखी तूने? उनके कदम जहां पड़ते हैं वीराने आबाद हो जाते हैं, बंजर जमीन फूटने लगती है। चौधरी करामत अगली बग्गी में बरसती बारिश में सफर करते हुए चौधरी शुजा से कह रहा था, बस ताजवर का कभी दिल ना दुखाना, कभी किसी चीज के लिए मना ना करना उसे। वो स्याह का सफेद करे या सफेद को स्याह करे, करने देना। वो पीर इब्राहिम की बेटी है, उसके तो फैल भाग लगे रहेंगे तुझे भी और तेरी नस्ल को भी। चौधरी करामत ने हवेली पहुंचने के रास्ते में जैसे बेटे के लिए जिंदगी गुजारने की हदबंदी करती थी। वो हवेली में मलका नहीं, बादशाह ला रहा था। ताजवर बरसती बारिश में हवेली पहुंची थी, और चौधरियों की बहू देखने के लिए गांव के वो सारे लोग उमड़ आए थे जो किसी न किसी वजह से बारात के साथ नहीं जा सके थे। वरना चौधरी करामत ने पूरे गांव को बेटे की बारात में मदऊ किया था। ताजवर बग्गी से चादर का घूंघट काढ़े हवेली के सहन में उतरी थी, और साथ ही किसी ने उस पर छतरी तान ली थी। किसी औरत ने उसका मुंह नहीं देखा था, न किसी को इतनी हिम्मत हुई थी कि वो आगे बढ़कर दुल्हन का मुंह देखने के लिए चादर हटाता। उसका रोब इसलिए था कि वो चौधरियों की बहू थी, और धाक इसलिए बैठ गई थी कि पीरों की वो बेटी झोंक जीवन में बारिश के साथ आई थी। शकूरा किसी बॉडीगार्ड की तरह ताजवर पर तंबू जितनी लंबी रेशमी कढ़ाई वाली काली चादर डाले
اس کو ان عورتوں سے گزارتے ہوئے اندر لے جا رہی تھی اور انہی عورتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے تاجور نے پہلی بار گامو ماشکی اور اللہ وسائی کا نام سنا تھا۔ ایک عورت کسی دوسری سے کہہ رہی تھی، کیا خوش بخت اولاد ہے گامو ماشکی کی کہ آج دائی نے اللہ وسائی کو پیٹ سے ہونے کی خبر دی اور آج ہی بارش ہونے لگی۔ گامو تو مٹھائیاں بانٹتا پھر رہا ہے پورے گاؤں میں، حالانکہ ابھی پہلے مہینے ہی کون مٹھائیاں بانٹتا ہے۔ دوسری عورت نے ہنس کے کہا تھا، مجھے لگتا ہے بیٹا ہوگا، مجھے لگتا ہے بیٹی ہوگی، اسی لیے بارش رحمت بن کر آئی ہے۔ تاجور وہاں سے بھسم ہوتے ہوئے گزری تھی۔ وہ پورا رستہ اپنی برکت اور بخت کی باتیں سنتی آئی تھی، اور یہاں کسی نے ایک لمحے میں کسی اور کو اس کے بخت اور برکت کے ہم پلہ کر دیا تھا، اور وہ بھی وہ جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، بس ماں کے پیٹ میں آیا تھا۔ تاجور کا بس چلتا تو وہ ان عورتوں کو کھڑے کھڑے وہاں سے نکال دیتی، وہ بھی دھکے دے کر۔ وہ اس کے محل کے درباری تھے، کسی اور کے قصیدے کیسے پڑھ سکتے تھے؟ وہ آنے والا تاجور کے دل و دماغ سے چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ جھوک جیون میں چودھری کرامت، چودھری شجاع کے بعد گامو، اللہ وسائی اور ان کا ہونے والا بچہ، وہ پہلے 3 لوگ تھے جن سے تاجور متعارف ہوئی تھی۔ وہ تعارف نہیں تھا، وہ تیروں کی طرح اس کے سینے پر لگے تھے۔ کوئی اندر نہ آئے، میں آرام کروں گی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی تاجور نے شکورہ سے سرگوشی میں کہا تھا، ملکہ کو تخلیہ چاہیے تھا، اس آگ کو بجھانے کے لیے جو چند جملوں نے لگا دی تھی۔ یہ گامو کہاں ہے؟ کوئی اسے بلائے آ کر حق باہو کا کلام پڑھے۔ چودھری کرامت کو حویلی پہنچتے ہی گامو یاد آیا تھا، اور ساتھ ہی کسی نے اسے گامو کے گھر اولاد کی خوشخبری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چودھری کرامت دل سے خوش ہوا تھا، اور ساتھ اس کا یہ یقین بھی کہ اس کی بہو کے قدم پڑتے ہی صرف بارش نہیں آئی، بے اولادوں کی گودیں بھی ہری ہونے لگی تھی۔ بلاؤ گامو کو، مجھے کیوں اس نے سب سے پہلے یہ خبر نہیں دی؟ چودھری کرامت کے کہنے پر گامو کی ڈھنڈیاں مچی تھی، اور وہ چودھری کرامت کے سامنے آتے ہی اپنا رتبہ اوقات سب بھولتے ہوئے روتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا تھا۔ چودھری کرامت اسے تھپکتے ہوئے نمناک ہو گیا۔ چل گامو، پڑھ حق باہو کا کلام۔ میرے بیٹے کی بارات آئی ہے اور تیرے گھر اولاد کی خوشخبری آئی ہے، چل پڑھ، اسی خوشی میں پڑھ۔ چودھری کرامت نے اسے کہا تھا، اور ساتھ ہی اپنے ملازموں کو کہا کہ گامو کے گھر آنے والی اس خوشخبری پر پورے گاؤں میں مٹھائی چودھریوں کی طرف سے بٹے گی۔ گامو جیسے چودھری کرامت کی اس عنایت پر اور مٹی ہو گیا تھا۔ نام عالم، نام فاضل، نہ مفتی نہ قاضی ہو، نہ دل میرا دوزخ منگے، نہ بہشتی راضی ہو، نہ میں تیرے روزے رکھے، نہ میں پاک نمازی ہو، باج وسال اللہ دے باہو، دنیا کوڑی بازی ہو۔ اندر اپنے کمرے میں شربت پیتی تاجور گامو ماشکی کی آواز پر ٹھٹکی تھی۔ اس نے شکورہ کو دیکھا جو اسی کی طرح جیسے ساکت بیٹھی تھی۔ یہ کون ہے؟ گامو سانس لینے کے لیے رکا تھا، اور تاجور نے شکورہ سے کہا تھا۔ شکورہ جلدی سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ تاجور ایک بار پھر گامو ماشکی کو سننے لگی تھی۔ شکورہ اس بار اندر آئی اور اس نے کہا، گامو ماشکی ہے کوئی؟ تاجور بری طرح چونکی تھی۔ اس نے شکورہ سے مزید کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ وہ شربت پیتے ہوئے وہ کلام سنتی رہی، اور شکورہ بھی گمسم وہاں بیٹھی رہی۔ جب گامو ماشکی کی آواز بند ہو گئی تو شکورہ نے اپنے بازو تاجور کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، بی بی صاحبہ دیکھیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس آدمی کی آواز سن کر۔ تاجور نے ایک نظر شکورہ کو دیکھا، پھر بے حد سرد آواز میں اس سے کہا، باہر مردان خانے میں کسی کے ہاتھ پیغام پہنچاؤ کہ وہاں سے کوئی آواز اندر زنان خانے نہیں پہنچنی چاہیے۔ جو مردان خانے بیٹھے آواز نیچی کر کے بیٹھے۔ ہم سیدوں کی اولاد ہیں، مردوں کی آوازوں سے بھی پردہ کرتے ہیں۔ شکورہ تاجور کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، مگر کوئی سوال کیے بغیر وہ برق رفتاری سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔
तू किधर जा रही है अल्लाह वसाई? हवेली की तरफ से आती हुई औरतों में से एक ने अल्लाह वसाई से कहा, जो हवेली जाने वाले रास्ते पर उन्हें नजर आई थी। मैं चौधरियों की बहू देखने जा रही हूं, बारात में नहीं जा सके ना, मैं और गामू। मेरी तबीयत खराब थी सुबह से, अब संभली है तो आई हूं। अल्लाह वसाई ने कहा, अरे जाकर आराम कर, इस हालत में इस तरह लूर लूर नहीं फिरते। और चौधरियों की बहू ने गांव की किसी औरत को पास भी नहीं फटकने दिया। तू भी वक्त ही खोटा करेगी खामखा जाके। एक औरत ने उसे मना किया था। ना ना, मैं तो जरूर जाऊंगी, गामू माशकी की बीवी हूं, मुझे कैसे इनकार करेंगे चौधरी साहब। अल्लाह वसाई ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे कदम बढ़ा दिए थे। मूसलाधार बारिश अब हल्की फुहार में तब्दील हो गई थी, मगर फिर भी हवेली पहुंचते पहुंचते अल्लाह वसाई के कपड़े भीग चुके थे। बड़ी चौधराइन के होते हुए अल्लाह वसाई हवेली के कामकाज और दाने लेने के लिए आती रहती थी, इसलिए उसे हवेली के हर कमरे का पता था। वो शकूरा थी जिसने भीगे हुए कपड़ों वाली अल्लाह वसाई को रोका था, जिसके हाथों में मोतिये के फूलों की एक टोकरी थी और जो अपनी चप्पल बाहर वाले बरामदे में उतार कर अंदर आ गई थी। किधर आ रही है तू? शकूरा ने उसे चौधरी शुजा के कमरे के बाहर झड़का और अल्लाह वसाई को बुरा लगा। मैं गामू माशकी की बीवी हूं अल्लाह वसाई, बहू की मुंह दिखाई के लिए आई हूं। अंदर सिंगार मेज के आईने के सामने दुपट्टा ठीक करती ताजवर बाहर से आई आवाज सुनकर साकित हुई थी। तुझे बताया नहीं किसी ने कि बहू साहिबा नहीं मिलेंगी किसी से? शकूरा ने उसी अंदाज में उससे कहा, मुझसे मिल लेंगी, मैं गामू माशकी की बीवी हूं, वो माशकी है सारे गांव का, उसे कोई इनकार। शकूरा ने बेहद बदतमीजी से उसकी बात काटी। तुझे एक बार कह दिया ना कि बहू साहिबा नहीं मिलेंगी। और इससे पहले कि शकूरा कुछ कहती, अंदर से ताजवर ने आवाज दी थी, इसे आने दो अंदर। शकूरा बेयकीनी से खड़ी रह गई। अल्लाह वसाई ने बड़े तफाखुर से उसे देखा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई जो शकूरा ने उसके लिए खोला था। अल्लाह वसाई कमरे में झिझकते हुए दाखिल हुई थी। ताजवर सामने ही खड़ी थी और उस पर पहली नजर डालते ही अल्लाह वसाई फिदा हो गई थी। या अल्लाह, मेरी बेटी को भी ऐसा हुस्न देना कि जो देखे मेरी तरह देखता ही रह जाए। उसके अंदर कहीं एक ख्वाहिश पैदा हुई थी। ताजवर भी उसे उसी तरह पलके झपकाए बगैर देख रही थी। अल्लाह वसाई आगे बढ़ी थी और उसने फूलों की वो टोकरी ताजवर के कदमों में रखकर उसके मेहंदी रचे हसीन पैर पकड़कर रोना शुरू कर दिया था। एक लम्हे के लिए ताजवर हवास बाख्ता हुई। पीर साहब की दुआ से 10 साल बाद आज गोद हरी हुई है मेरी। उन्होंने दुआ दी थी कि बेटी होगी और मैं आज उनकी बेटी के पैर धोने आई हूं। अल्लाह वसाई ने रोते और तुतलाते हुए ताजवर को बताया था और ताजवर के जलते वजूद पर जैसे पानी नहीं शबनम गिरी थी। तो उस कोख में आने वाली औलाद भी उसके बाप की दुआओं के तुफैल थी, और जिसकी कोख हरी हुई थी वह एहसान फरामोश नहीं निकली थी, ना ही अपनी औकात भूली थी। वो वहीं आकर बैठी थी जहां उसे बैठना चाहिए था। ताजवर की आग नहीं बुझी, गुस्सा ठंडा हो गया था। चल उठ, पैर धोने की जरूरत नहीं है। उसने अल्लाह वसाई के हाथों से अपने पांव छुड़ा लिए थे। अल्लाह वसाई ने दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए और वहीं जमीन पर बैठे मोतिये के फूलों के गजरे वाली टोकरी ताजवर की तरफ बढ़ा दी। हमारी औकात बस यही लाने के बराबर है। पीर साहब ने मेरे गामू को यही फूल दिए थे, मैं भी आपके लिए इन्हीं फूलों का गजरा बना लाई हूं। वो तुतलाते हुए कहती गई थी। ताजवर ने एक नजर उन फूलों को देखा, फिर उससे कहा, ठीक है, रख दे सिवा, और शकूरा किसी से कहकर इसे पानी पिला दे। ये जैसे इस बात का इशारा था कि अल्लाह वसाई अब यहां से जाए। शकूरा जी बीबी साहिबा कहकर उसे लेकर वहां से चल दी थी। ताजवर फर्श पर पड़ी फूलों की उस टोकरी को देखती रही, जिससे उठने वाली खुशबू ने लम्हों में उसके पूरे कमरे को मुअत्तर कर दिया था। शकूरा कुछ देर बाद अंदर आई और उसने आकर टोकरी उठाते हुए कहा, ये कहां रखूं? बाहर फेंक दो। ताजवर ने अजीब बेनियाजी से कहा। वो अब सेज पर बैठने के लिए तैयार हो रही थी। शकूरा फूल लिए बाहर आ गई
मगर उन्हें फेंकने की बजाय उसने वहीं बरामदे में उन्हें दरवाजे की चौखट पर लटका दिया। मोतिये के गजरे वहां लटके वो अपनी खुशबू हर तरफ फैला रहे थे। वो चौधरी शुजा था जिसने अंदर जाते हुए मोतिये के उन खूबसूरत गजरों को देखा था और उन्हें ताजवर की कलाइयों में पहनाने के लिए उतार लिया था, ये समझते हुए कि वो गजरे ताजवर के लिए उसके बाप ने अपने बाग से चुनवा कर बनवाए थे। उस रात अपनी सेज पर मोतिये के उन गजरों को पहनते हुए ताजवर को एक लम्हे के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि वो अल्लाह वसाई के हाथों के बने गजरे थे जिन्हें उसने बाहर फेंकवाया था, मगर जो चौधरी शुजा के हाथों उसकी कलाइयों में आकर लिपट गए थे, उसकी सेज की जीनत बन गए थे। ताजवर बीबी ऐसी हसीन है गामू कि उनसे नजरें नहीं हटती, मैं तो देखती कि देखती रह गई। अल्लाह वसाई ने उस शाम गामू को ताजवर के बारे में बड़े इश्तियाक से बताना शुरू किया था जब गामू ने उसे टोक दिया। नाना अल्लाह वसाई, पीर साहब की बेटी के हुस्न के बारे में किसी गैर महरम से बात ना कर। सैयदों की बेटियों के पीछे भी उनके बारे में बात नहीं करते। पता है मुझे, पर फिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो देखने में कैसी लगती है? कुछ ना बता मुझे और ना ही मुझे सुनना है, बस तू उनसे पूछकर उनकी खिदमत के लिए चली जाया कर, गामू ने उससे कहा था। ले, एक तरफ तो मुझे काम करने से रोक रहा है और दूसरी तरफ उनकी खिदमत के लिए जाने का कह रहा है। अल्लाह वसाई ने हंसकर जैसे गामू को याद दिलाया था। उनकी खिदमत करने से कुछ नहीं होगा तुझे, उनके घर के तुफैल तो रब सोने ने नवाजा है हमें। हाँ, ये भी ठीक कह रहा है तू, पर तुझे वहां कलाम पढ़ने से क्यों रोक दिया उन्होंने? जल्दी बताया तो है, सैयदों की बेटियां गैर महरमों की आवाज से भी पर्दा करती हैं। मेरी ही गलती थी, मैं इतनी ऊंची आवाज में कलाम पढ़ने बैठ गया। अब हमेशा नीची आवाज में कलाम पढ़ूंगा वहां। गामू जैसे खुद ही अपनी इस्लाह करते हुए बोला। गामू, मैं मोतिये के गजरे लेकर गई थी उनके लिए अपने बागों से बनाकर, पता नहीं उन्होंने पहने या नहीं। अल्लाह वसाई को रह रहकर ख्याल आ रहा था। उन फूलों को उसने तबीयत खराब होने के बावजूद भी सुबह सवेरे जगह जगह से चुना था। तूने दिल से बनाए हैं तो उन्होंने जरूर पहने होंगे। गामू ने जैसे उसकी दिलजोई की थी। हाँ, बनाए तो दिल से ही थे। ये देख पिरोते हुए कितनी बार सुई लगी है उंगलियों में, उसने गामू के सामने अपने हाथ करते हुए कहा। गामू जैसे तड़प उठा था। जल्दी एहतियात से काम करना था, कैसी उधेड़ दी हैं अपनी उंगलियां सुई से। बस अब कोई सीने पिरोने का काम नहीं करना तूने, फूल तक भी नहीं पिरोने तुमने। अल्लाह वसाई मुंह में दुपट्टा दबाए हंसती ही चली गई। लो भला, अब तो फूलों से भी दूर रखेगा मुझे। अभी तो फूलों का वक्त आया है, मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी मोतिया ही रखना है गामू, ताकि उसके हुस्न की खुशबू भी पूरी दुनिया में फैले। गामू ने प्यार से उसे देखा। ले, तूने नाम भी सोच लिया और मुझसे मशवरा भी नहीं किया। मैंने नाम नहीं सोचा, पीर साहब ने मोतिया ही पकड़ाया था ना तुझे। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि अल्लाह अच्छा वक्त लाए तो बस मोतिया ही नाम होगा उसका। अल्लाह वसाई ने मुस्कुराते हुए कहा। गामू सर हिलाता चला गया। हाँ, पीर साहब ने तो मोतिया ही दिया था, तो बस मोतिया ही होगा उसका नाम। शकूरा ने अगली सुबह वो गजरे ताजवर के बिस्तर के बराबर पड़ी मेज पर देखे थे और उसने पलक झपकते में उन्हें पहचाना था। ये गजरे यहीं रहने देना, चौधरी साहब ने पहनाए थे मुझे। मुरझा भी जाए ना तो कूड़े में मत फेंकना, कहीं मिट्टी में दबा देना। अपने गीले बाल सुलझाते हुए ताजवर ने शकूरा से कहा था और शकूरा डर के मारे ये नहीं कह सकी कि वो अल्लाह वसाई के गजरे थे। जी बीबी साहिबा कहकर वो बात गोल कर गई थी। सुबह सवेरे अपनी शामत बुलाने का उसका कोई इरादा नहीं था। ये पानी कितना खारा है? नाश्ते पर ताजवर ने पानी का एक घूंट भरते ही चौधरी शुजा से नाक मुंह चढ़ाकर कहा था। अच्छा नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है, घर की खुई का पानी है। शुजा ने अपनी हसीन और जमील बीवी की चढ़ती हुई नाक और माथे के बल देखे और पानी का एक घूंट लेकर जैसे पानी चखा, उसे वो ठीक लगा था।
हमारे घर का पानी बड़ा मीठा होता है, मैं बाबा जान से कहूंगी वो भिजवा दिया करें। ताजवर ने वो पानी वहीं उसी तरह गिलास में छोड़ते हुए कहा, इतना खारा पानी तो मेरे हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। शुजा उसकी बात पर हंस पड़ा था। 10 मील दूर है तुम्हारा गांव, कैसे भेजेंगे और कितना भेजेंगे? शुजा ने जैसे उसे याद दिलाया, वो भेज देंगे मेरे लिए रोजाना। हर रोज एक भाई भी देने आए, उन समेत तो 8 दिन तो घर के लोग ही भुगता देंगे, फिर मुलाजिम वगैरह आ जाएंगे। शुजा ने लाड प्यार और नाजो नाम की उस इंतहा के बारे में सोचा था जिसकी आदि उसकी नई नवेली दुल्हन थी। बेटा, अब घर के मर्द पानी ढोते अच्छे थोड़ी लगते हैं। गांव के कुएं का पानी बड़ा मीठा होता है। मैं गामू माशकी से कहूंगा, वो दे जाया करेगा तुम्हारे लिए पानी। चौधरी करामत ने उनकी गुफ्तगू में पहली बार मुदाखलत की। ताजवर के जहन में गामू माशकी का नाम गूंजा था। उसने सिर्फ चौधरी करामत को देखा और कुछ कहा नहीं। 15 मिनट बाद गामू माशकी हवेली पानी लेकर पहुंच गया था और ताजवर जहन बनाए बैठी थी कि वो इसमें भी नुक्स निकालेगी। मगर पहला घूंट लेते ही ताजवर कुछ बोल नहीं सकी थी। वो ऐसा ठंडा मीठा पानी था कि वो न चाहते हुए भी घटाघट पीती चली गई। चौधरी करामत और शुजा ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा था। हाँ, ये कुछ बेहतर है, पर हमारे घर के कुएं जैसा नहीं है। ताजवर ने गिलास रखते हुए दुपट्टा ठीक करते हुए कहा था। चौधरी करामत हंस पड़ा था। वो पीर इब्राहिम के घर का पानी है, उसका और मेरे घर के पानी का क्या मुकाबला? तो मेरे घर के कुएं के पानी में भी वही मिठास आ जाएगी इंशाअल्लाह। ताजवर कुछ बोल नहीं पाई। चौधरी करामत की इस बात के बाद गामू माशकी के लाए हुए पानी का जायका उस दिन ताजवर की जुबान पर सारा दिन रहा। वो चौधरी करामत के सामने यह एतराफ नहीं कर सकी कि गांव के कुएं का वो पानी जो गामू माशकी लाया था वो पीर इब्राहिम के घर के पानी से भी मीठा और ठंडा था। गंदुम की एक बोरी का मुंह खुला हुआ था और उसके बराबर में गंदुम की चंद और बोरियां पड़ी हुई थी। ताजवर बरामदे में एक ऊंचे मूढ़े पर बड़े क्रूफर से बैठी हुई थी और उसके पास शकूरा और कुछ दूसरी मुलाजमाएं थी। हवेली के सहन में औरतें कितार बनाए खड़ी थी और बारी बारी आगे आकर उस हवेली की नई बहू से पहली खैरात ले रही थी। शकूरा बर्तन भर भर कर बोरी से दाने ताजवर को देती और वो औरतों की झोली, चादर या लाए हुए बर्तनों में उंडेल देती और साथ उनकी दुआएं लेती और बड़े क्रूफर से उन दुआओं का जवाब भी देती, लेकिन किसी को आगे बढ़ने को खुद छूने न देती। अल्लाह वसाई भी उसी कतार में खड़ी थी जब उसने एक बूढ़ी औरत को आगे बढ़कर ताजवर के सर पर प्यार देने की कोशिश करते देखा और ताजवर को बेहद बेजारी के साथ उसका हाथ झटकते देखा। इसकी जरूरत नहीं है अम्मा। उसके कहने पर शकूरा ने बड़ी दुरुस्तगी से उस औरत को पीछे हटाते हुए कहा, पता नहीं लगता तुम लोगों को? कितने गंदे हाथ है तुम्हारे और बीबी साहिबा के सर पर फेर कर उनके बाल भी गंदे करोगी। बाकी पलीदी का कुछ नहीं पता तुझे? वो औरत कुछ खजल सी हो गई और उसने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह बीबी और छोटे साहब की जोड़ी सलामत रखे। हाँ हाँ ठीक है, अब दाने ले और आगे चल। शकूरा ने कटोरी उस ताजवर को पकड़ाते हुए उस औरत की चादर फैलाई थी और ताजवर ने कुछ कहे बगैर उसमें दाने डाल दिए थे। अल्लाह वसाई के आने से पहले ही ताजवर उसे देख चुकी थी और ताजवर की निगाह जहां मरकूज हुई थी, यह कैसे मुमकिन था कि शकूरा ताजवर की निगाह न पहचानती। आओ अल्लाह वसाई। ताजवर ने खुद उसे नाम लेकर पुकारा था और जैसे पूरे गांव की औरतों के सामने लम्हा भर के लिए अल्लाह वसाई का सिरों खून बढ़ गया था। चौधरियों की बहू को न सिर्फ उसका चेहरा याद था बल्कि नाम भी याद था। बाबा जान की दुआ से 10 साल बाद गोद हरी हो रही है ना तुम्हारी। ताजवर ने बुलंद आवाज में जैसे पूरे गांव के सामने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा था। अल्लाह वसाई उसी तरह हाथ जोड़े खड़ी रही। इसे 2 कटोरी देना, ये थत्थी भी तो है ना। ताजवर ने मुस्कुराते हुए शकूरा से कहते हुए अल्लाह वसाई को देखा जिसका रंग फक हुआ था और वहां खड़ी औरतों की पूरी कतार ने बैक वक्त कहकहा लगाया था।
ताजवर ने पहली बार वहां कोई मजाक की बात की थी और किसी को हंसी ना भी आ रही हो तो भी हंसना जरूरी था। सिर्फ झोली फैलाए हुए अल्लाह वसाई थी जो शर्म से पानी पानी हो गई थी। उससे उस दिन सर ही नहीं उठाया गया था, न उसकी जुबान से कुछ निकला था। वो कुछ बोलती तो थत्थी कहलाती और सब उस पर हंसते। अल्लाह वसाई उस दिन सारा रास्ता रोती आई थी। मैंने आइंदा दाने लेने हवेली नहीं जाना गामू। उसने घर आते ही गामू को सब कुछ कह सुनाया था। उसका भी दिल बुरा हुआ था, लेकिन उसने अल्लाह वसाई से कहा था, तुझे कितनी बार कहा है, वो पीर साहब की बेटी हैं जिनके फैज से हमारा घर आबाद होने जा रहा है। चौधरी साहब की बहू हैं जिनके घर से आने वाले दाने से हमारा चूल्हा जलता है। तू दिल मैला ना किया कर, न बुरा मनाया कर उनकी बात का। देखना, उन्होंने सारे पिंड को छोड़कर सिर्फ तेरे साथ मजाक किया। गामू ने जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी, पर अल्लाह वसाई उसकी बात पर जैसे बिलबिला उठी थी। इस गांव में आज तक कभी किसी ने मुझे थत्थी नहीं कहा, कभी कोई मुझ पर नहीं हंसा। आज उनकी वजह से गांव की औरतें हंसी हैं मुझ पर। कल वो थत्थी थत्थी कहकर गलियों में बुलाएंगी मुझे। अल्लाह वसाई फिर रो पड़ी थी। ना रो इस तरह अल्लाह वसाई, जाने दे। पीर साहब का एहसान इतना बड़ा है कि उनकी बेटी को 7 खून माफ है। तो गुस्सा और रोना छोड़, ये देख क्या लाया हूं मैं। गामू ने उसका दिल बहलाते हुए एक पोटली खोलकर उसमें से खूबसूरत कपड़े निकाले थे जो एक नन्हे बच्चे के थे। अल्लाह वसाई यकदम रोना भूली। ये कहां से लाया है तू? जहां से भी लाया हूं, तू ये देख हैं कितने सोने। जब हमारी धी ये पहनेगी तो शहजादी लगेगी बिल्कुल। हाँ, रूप वाली शहजादी। मैं कहती हूं ताजवर बीबी जैसी सोहनी हो, उन जैसा गुरूर ना हो उसमें। अल्लाह वसाई ने बेख्तियार कहा था। गामू मुस्कुरा दिया था। अल्लाह वसाई अब वो नन्हे नन्हे रंगीन कपड़े खोल खोल कर देख रही थी। गामू की भूल थी कि अल्लाह वसाई सब भूल गई थी। वो उस दिन के बाद से दोबारा हवेली नहीं गई थी। तब भी नहीं जब महीने के बाद ही ताजवर के पांव भारी होने की खबर गांव में फैली थी और चौधरी करामत ने अनाज की बोरियां एक बार फिर खोल दी थी। उसने ताजवर के लिए दुआ की थी, लेकिन उसको जाकर मिली नहीं थी और ताजवर को भी उसका ख्याल नहीं आया था। वो हवेली की अगली नस्ल को दुनिया में लाने में इतनी मसरूफ थी कि अल्लाह वसाई के साथ साथ गामू माशकी भी उसे भूल गए थे। मुराद 7वें महीने पैदा हुआ था और परेशानी उठाने के बावजूद वो सेहतमंद था। उसकी पैदाइश पर हवेली में कई हफ्ते जश्न का समा था और उसी जश्न में किसी ने ताजवर को अल्लाह वसाई के यहां पैदा होने वाली बेटी की खबर दी थी। बीबी साहिबा, गांव की औरतें कह रही हैं कि अल्लाह वसाई की धी तो रंग रूप में आप पर चली गई है। वो तो अल्लाह वसाई की धी लगती ही नहीं। शकूरा ने उस दिन ताजवर के बालों में तेल डालकर मालिश करते हुए जैसे उसको खंजर घोंपा था। तुझे बात करते हुए लिहाज नहीं आता? किसकी औलाद का रंग रूप मुझसे मिला रही है? ताजवर खफा हुई थी। शकूरा गड़बड़ाई। नहीं नहीं बीबी साहिबा, मैंने कहां से देखना है, आप कहें तो देख क्या हूं। शकूरा ने झट तजस्सुस से कहा था। हां जा, देख कर आ और मुबारकबाद भी दे आना मेरी तरफ से। ताजवर को अजीब कुरेद हुई थी और शकूरा बेख्तियार इस तरह खुश हुई जैसे उसकी दिली मुराद पूरी हुई थी। गांव की औरतें फजूल में बकबक नहीं कर रही थी। शकूरा अल्लाह वसाई की बेटी पर पहली नजर डालते ही दंग रह गई थी। दूध जैसी रंगत वाली, गुलाबी होंठों वाली वो बच्ची हिरनी जैसी आंखें खोले किसी गजल की मासूमियत से शकूरा को देखकर मुस्कुराई तो शकूरा का दिल बेख्तियार प्यार से पिघला था। उसे वो अपनी 6 महीने की बुतूल जैसी लगी थी, पर बुतूल और उसमें रूप का फर्क था। ये तो तेरी बेटी लगती ही नहीं। शकूरा उसे गोद में लिए कहे बगैर नहीं रह सकी थी और अल्लाह वसाई ने मोतिया उससे झपट ली थी। मेरी नहीं तो और किसकी बेटी होगी? चल जा यहां से। वो शकूरा से खफा हो गई थी। जब से मोतिया उसकी जिंदगी में आई थी उसे किसी की परवाह नहीं रही थी। वो और गामू अब मोतिया के गिर्द तवाफ करते रहते थे। शकूरा ने वापस जाकर मोतिया का वैसा ही नक्शा खींचा था जैसा वो देख के आई थी। वो ना झूठ बोल सकी थी, ना उसकी कोई खामी बयान कर पाई थी। ताजवर ने माथे पर बल लेते मुराद को झूले में झुलाते हुए
اس کی بات سنی تھی اور پھر کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کے بیٹے مراد کا گاؤں میں کہیں چرچا نہیں ہوا تھا رنگ روپ میں، وہ صرف چودھری شجاع کے بیٹے کے طور پر ہی یاد تھا سب کو۔ لیکن جو قصیدے موتیا کے سننے میں آ رہے تھے وہ تاجور کو ہضم نہیں ہو پا رہے تھے۔ اللہ وسائی چھلا نہا کر حویلی آئی تھی۔ وہ پہلی بار تاجور کو مراد کی مبارکباد دینے آئی تھی اور تاجور نہ چاہنے کے باوجود اسے اندر بلانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ کیا لائی ہو تھی؟ تاجور نے جان بوجھ کر اسے اسی نام سے پکارا۔ اللہ وسائی نے جیسے کان بند کر لیے تھے، اس کے اندر اب غصہ رہا ہی نہیں تھا۔ یہ گڑ ہے، موتیا چھلے کی ہوئی ہے تو بانٹ رہے ہیں پورے گاؤں میں۔ تاجور نے شکورہ کو اشارہ کیا تھا اور اس نے وہ گڑ پکڑ لیا تھا۔ سنا ہے تمہاری بیٹی بڑی روپ والی ہے؟ تاجور نے کچھ عجیب سے انداز میں اللہ وسائی سے کہا تھا۔ اللہ وسائی کا چہرہ چمکا تھا۔ شکر ہے رنگ روپ میں تجھ پر اور گاموں پر نہیں چلی گئی۔ تاجور نے عجیب کاٹ دار مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ہاں جی، رنگ روپ تو آپ کا لے آئی ہے چودھرائن جی۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتی تھی تو دعا کرتی تھی اللہ اسے آپ جیسا رنگ روپ اور نصیب دے، میرے جیسا نہیں۔ اللہ نے میری سن لی۔ اللہ وسائی کے جملوں نے تاجور کو عجیب طرح سے چٹکایا تھا۔ نہ تمہاری بیٹی کا رنگ روپ میرے جیسا ہے اور نہ ہی نصیب میرے جیسا ہونا ہے تتھی۔ میں پیروں کی دھی ہوں، چودھریوں کی بہو، وہ کمی کمینوں اور ماشکیوں کی۔ دانے ڈال دے سے شکورہ، اس کے بھی اور اس کی بیٹی کے لیے بھی۔ تاجور کہہ کر اٹھ گئی تھی، پر جاتے جاتے اللہ وسائی کے منہ پر جیسے جوتا مار گئی تھی۔ شکورہ کو جیسے پہلی بار تاجور کے جملے اچھے نہیں لگے تھے۔ چل تو دل پہ نہ لینا، یہ پیر اور سید غصے کے بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں پر دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو لے جا یہ دانے، میں آؤں گی بطول کو لے کر کسی دن۔ شکورہ نے تاجور کے جانے کے بعد بڑی مدھم آواز میں اس سے کہا تھا اور پھر اسے دانوں کا ایک بھرا ہوا تھیلا تھما دیا۔ اللہ وسائی ایک لفظ بھی کہے بغیر گئی تھی۔ شکورہ اندر کمرے میں آئی۔ بی بی صاحبہ، یہ گڑ کا کیا کرنا ہے؟ اس نے اللہ وسائی کے لائے ہوئے گڑ کا پوچھا۔ باہر پھینک دے، پتہ نہیں کون کون سے ٹونے کر کے لائی ہیں عورتیں اس میٹھے پر۔ تاجور نے مراد کو جھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی اللہ وسائی کے جملے گونج رہے تھے اور وہ یوں جھنجھلا رہی تھی جیسے اللہ وسائی اس کا رنگ روپ اور نصیب چوری کر کے لے کر گئی تھی اپنی بیٹی کے لیے۔ سال کی موتیا صحن میں چلنا سیکھ رہی تھی اور گاموں اور اللہ وسائی اسے بیٹھے دیکھتے ہوئے جیسے اس پر قربان جا رہے تھے۔ دیکھ دیکھ کیسے چلتی ہے میری موتیا، اللہ وسائی جیسے ہوا میں چل رہی ہو، گاموں نے کہا تھا اور پھر اپنی بات پر خود ہی ہنس پڑا۔ تو نے بال دیکھے ہیں اس کے گاموں؟ ریشم ہے ریشم، نہ تیرے بال ایسے ہیں نہ میرے، یہ کہاں سے لے آئی یہ بال؟ اللہ وسائی نے منجی کو پکڑ کر اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی موتیا کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تو رنگ روپ دیکھ، نین نقش دیکھ، میری تو 7 پشتوں میں کوئی ایسا نہیں اللہ وسائی۔ گاموں ہر روز کی طرح آج بھی بیٹی کو بیٹھے دیکھتا اس کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ نہ کیا کر ایسے گاموں، نہ گنا کر میری موتیا کے نین نقش، نظر لگتی ہے۔ اللہ وسائی نے یکدم موتیا کو اٹھا کر گود میں لیتے ہوئے اوڑھنی ڈال کر جیسے اسے گاموں کی نظر سے بھی چھپانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے تو روک دیا کر مجھے، گاموں نے فوراً ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اوڑھنی سے نکلنے کے لیے مچلتی ہوئی موتیا کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں کیا کروں، مجھے خود بھی خیال نہیں رہتا، اللہ وسائی نے ہنستے ہوئے موتیا کو ایک بار پھر آزاد کرتے ہوئے کہا۔ تجھے پتا ہے گاموں میرا دل کیا کرتا ہے؟ اس نے چارپائی سے اترتی موتیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ گاموں نے جواباً پوچھا۔ میں موتیا کو پڑھاؤں لکھاؤں۔ گاموں نے حیرانی سے بیوی کو دیکھا۔ پڑھاؤں لکھاؤں؟ ہاں، جیسے تاجور بیوی کو پڑھایا ہے پیر صاحب نے۔ میں سوچتی ہوں اسے وہ ڈاکٹرنی نہ بنا دیں جو کبھی کبھی گاؤں کی ڈسپینسری میں آتی ہے۔ اللہ وسائی کے خوابوں پر کوئی قید ہی نہیں تھی۔
हाँ, डॉक्टरनी बन जाए तो अच्छा है, पर तेरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? गामू ने सर खुजाते हुए बीवी के सामने अपनी बेबसी का इजहार किया। तो जमा कर लेते हैं गामू, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है इसके बड़े होने में, तब तक जोड़ लेंगे इतना पैसा। अल्लाह वसाई ने फौरन से पेशतर कहा था। हाँ, पर पता नहीं बरादरी वाले क्या कहते हैं, गांव में रिवाज कहाँ है लड़कियों को पढ़ाने का। गामू को ख्याल आया था, रिवाज तो पढ़ते हैं गामू, हम डालेंगे रिवाज। मोतिया पढ़कर डॉक्टर बन गई तो गांव का ही फायदा है। गामू उसकी बात पर सर हिलाने लगा था। ठीक कहती है तू, मैं सोचती हूं भट्टी लगा लूं, 4 पैसे वहां से भी आ जाएंगे। अल्लाह वसाई अब उन कामों के बारे में सोचना शुरू हो गई थी जो करके वो अपनी कमाई बढ़ा सकती थी। इतने साल तुझे भट्टी लगाने न दी, अब लगाने दूं। गामू मलूल हुआ। तो क्या हुआ, औलाद के लिए तो बड़ा कुछ करता है इंसान, ये तो फिर भट्टी है। अल्लाह वसाई ने हंसकर कहा था। उसकी जुबान में तुतलाहट थी, सोच में कोई तुतलाहट नहीं थी। वो मोतिया को जमीन पर नहीं, आसमान पर देखना चाहती थी। है ना बाबा जान खूबसूरत मेरा मुराद। नन्ना मुराद पीर इब्राहिम के बिस्तर में सो रहा था और पीर इब्राहिम उस पर आयात पढ़ पढ़कर फूंक रहे थे जब ताजवर ने उनसे कहा था। वो रहने के लिए अपने बाप के घर आई थी। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से हमेशा महफूज रखे। पीर इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए ताजवर को देखकर कहा था, बस आप दुआ करें मेरे भी 7 बेटे हो जैसे मेरे 7 भाई हैं। ताजवर ने बाप से इसरार किया था। अल्लाह अता करने वाला है, उसके खजाने में कहां कमी है। पीर इब्राहिम ने जवाबन कहा था। बाबा जान, वैसे वाकई नसीबों वाली हूं मैं। पहले ही साल अल्लाह ने बेटा दे दिया और इस साल फसल भी 4 गुना हुई है। खुशबख्ती लाई हूं मैं हवेली के लिए। पीर इब्राहिम ने बेटी का पुरतफाखुर अंदाज देखा और बड़ी संजीदगी से कहने लगे, बार बार अपनी खुशकिस्मती को नहीं दोहराते ताजवर। सारे इंसान किस्मत और नसीब लेकर आते हैं, बस हमारे आमाल होते हैं जो हमारे आगे आते हैं या फिर आजमाइशें। और अल्लाह ताला आजमाइशों से सबको महफूज रखे। वो कहते हुए तस्बीह करने लगे थे। ताजवर को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी थी। बाबा जान, मैं वो कह रही हूं जो झोंक जीवन में सबकी जुबान पर है। जब से मैं वहां गई हूं, झोंक जीवन के खेत लहलहाने लगे हैं, बारिशें होने लगी हैं। वरना आपको तो पता है अब्बा जी कैसे हर साल परेशान आया करते थे बारिश की दुआ करवाने। ताजवर ने जैसे बाप को याद दिलाने की कोशिश की थी। अल्लाह ने बरकत डाल दी, रहमत भेज दी झोंक जीवन में। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से थोड़ी होगा। पता नहीं कितने लोग होंगे वहां दुआएं और इबादतें करने वाले। पता नहीं किसकी दुआ लगी होगी, किसकी कबूल हुई होगी। ताजवर इस बार खफा हो गई थी। एक तो अब्बाजान आप हमेशा ही मुझे टोकते हैं। पीर इब्राहिम हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा ये सारी बातें छोड़ दो, याह्या का रिश्ता तय कर दिया है मैंने। उन्होंने बात बदली थी और ताजवर को जैसे करंट लगा था। वो उसका बड़ा भाई था। भाईजान का रिश्ता? और मुझसे पूछा तक नहीं। मैंने लड़की को देखने जाना था, मैं पसंद करती फिर हां करते आप। पीर इब्राहिम उसकी बात पर संजीदा हो गए थे। ये रिवाज नहीं डालना मैंने अपने खानदान में कि लड़कियां देखकर पसंद या नापसंद करें। खानदान अच्छा है बस, तो अच्छी होगी हमारे घर आकर भी। पीर इब्राहिम ने जैसे बात खत्म की थी। बाबा जान, रंग रूप भी कोई चीज होती है। भाईजान इतने खूबसूरत ऊंचे लंबे हैं और आप बगैर देखे कोई भी लड़की ले आएंगे उनके लिए। ताजवर को बाप की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और पीर इब्राहिम उसकी बात पर यूं हंसे थे जैसे वो उन्हें बच्चों की बातें लगी हों। ताजवर, तूने कहां से सीख ली हैं ये सारी बातें? मां तेरी वली थी और बाप तेरा लोगों की खिदमत करने वाला बंदा है। तेरा नखरा किस पर चला गया है? उन्होंने हंसते हुए ताजवर से कहा था। ताजवर ने जैसे मजीद बुरा मनाया था। ठीक है बाबा जान, आप करें जहां भी कर रहे हैं भाईजान का रिश्ता। ताजवर को ना पूछे, पर जब ताजवर अपने बेटे का रिश्ता करेगी ना तो छान छटक कर देखभाल करेगी। ऐसे ही नेकियां और नसब देखकर हंस कर देगी। उसने जैसे बाप को सुनाया था।
क्या पता मुराद के दिल को क्या भा जाए, फिर तो उसके दिल का क्या करेगी? पीर इब्राहिम ने अजीब से अंदाज में कहते हुए पहले मुराद को फिर ताजवर को हंसकर देखा। मां के दिल से बढ़कर कोई दिल नहीं होगा उसके लिए बाबा जान। ताजवर ने जैसे बात खत्म ही कर दी थी। मुराद अब हिलते जुलते जमाइयां लेने लगा था। पीर इब्राहिम बेटी को देखते रहे। वो गांव के स्कूल में मोतिया का पहला दिन था और गामू और अल्लाह वसाई उसे खुद छोड़ने आए थे। वो सरकारी स्कूल में लड़कों के साथ जाने वाली पहली लड़की थी और स्कूल के पहले ही दिन उसका सामना मुराद से हुआ था, जो चौधरी शुजा और अपने मुलाजिमों के साथ स्कूल आया था। उसका बैग एक मुलाजिम ने पकड़ा हुआ था, उसके पानी की बोतल दूसरे ने और तीसरे ने उसकी कुर्सी और मेज जो ताजवर ने शहर से मंगवाई थी। क्योंकि गांव के स्कूल में टाट थे, ताजवर और शुजा न चाहने के बावजूद मुराद को गांव के स्कूल भेजने पर मजबूर थे। वहां वो एक ही स्कूल था और आसपास के देहात में जो स्कूल थे उनका हाल भी वैसा ही था। वो उसे शहर के किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाने का जिगर नहीं रखते थे, क्योंकि मुराद के बाद ताजवर के यहां अभी तक कोई और औलाद नहीं हुई थी। अरे गामू कहां जा रहा है? शुजा ने गामू और अल्लाह वसाई को मोतिया के साथ स्कूल जाते देखकर जैसे कुछ हैरान होकर पूछा था। चौधरी साहब मोतिया को भी स्कूल दाखिल करवा दिया है, पढ़ाएंगे उसे, गामू ने कहा। चौधरी शुजा मुस्कुराते हुए बेहद हैरानी से मोतिया को देखता रहा और जैसे दिल ही दिल में उसने चश्मे बदूर कहा। वो बच्ची गामू और अल्लाह वसाई के पास खड़ी किसी हीरे की तरह चमक रही थी। चलो ये तो बड़ा अच्छा है, गांव में भी लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज आए, चौधरी शुजा ने कहा था और मुराद को उठाए हुए मुलाजिम के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। पर मुराद की आंखें मुलाजिम की गोद में भी बस मोतिया पर टिक गई थी, जो उसके अकब में अपने माँ बाप के साथ आ रही थी। बचपन मासूम होता है, इसीलिए मोमिन होता है, और हुस्न परस्त पे नन्हा मुराद उस लम्हे में मोतिया के साथ दोस्ती करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे वो ऐसी ही प्यारी लग गई थी। मैंने उसके साथ बैठना है, उसने मोतिया की तरफ इशारा करते हुए अंदर क्लास में जिद की थी, जो टाट के एक सिरे पर सब लड़कों से अलग बैठी हुई थी और मुराद की कुर्सी और मेज मास्टर की कुर्सी और मेज के साथ रखे हुए थे। चौधरी शुजा ने उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं माना था। उसको मोतिया के साथ ही बैठना था और वो बिलाखिर मोतिया के पास आकर टाट पर बैठ गया था। जितना चेहरा मुराद का खिला था, उससे ज्यादा चमक मोतिया के चेहरे पर आई थी। दोस्ती? एक उंगली को कुंडे की तरह करते हुए मोतिया की तरफ बढ़ाते हुए मुराद ने उससे पूछा था। मोतिया ने अपनी उंगली का कुंडा उसकी उंगली में डालते हुए सर हिला दिया था। मुराद ने अपनी बोतल को मोतिया के मुंह से लगा दिया था। मोतिया ने झिझकते हुए पहली बार हवेली का वो पानी पिया था, जो उसका बाप गामू ही वहां पहुंचा कर आता था। वहां खड़े गामू, अल्लाह वसाई, चौधरी शुजा और उसके मुलाजिम होंठों पर मुस्कुराहटें लिए हुए ये सब देख रहे थे। वो बच्चों की दुनिया थी और उसमें बस बाग ही बाग होते हैं। मास्टर साहब ने पढ़ाना शुरू किया था। पढ़ो अलिफ से अल्लाह जो सबका है, अलिफ से अल्लाह जो सबका है। मोतिया और मुराद भी एक दूसरे को देखते हुए पहला सबक पढ़ रहे थे। मोतिया मुराद को पहले ही दिन जमीन पर ले आई थी।